एक सेकंड रुक जाइए सर, जरा हेलमेट उतारे हैं, बोल रहे हैं चेहरा आना चाहिए, तो जरा यहाँ गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, जबकि यहाँ सर लोकेशन बताइए एक बार। लोकेशन जो नहर बनी हुई है सामने की, जो अंग्रेजों से ज़माने की पहले की है, जो कम से कम 20 किलोमीटर की है। अगर इसको सही तरह कर दिया जाए, यहाँ पर ना तो गंदगी रहेगी ना भराव का पानी रहेगा, जो कि 24 घंटों, और जब से ये सरकारें आई हैं गंदी, तो इस सब गंदगी ज़्यादा होने लगी है। मतलब आप लोग ये म्यूनसिपैलिटी वगैरह में कंप्लेन वगैरह करके किसी का कोई रुझान नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। अगर ये नाले को सही कर दें, बिल्कुल गंदगी खत्म हो जाएगी। स्थानीय पार्षद का क्या कहना है इन सारी चीजों? कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो वोटों से मतलब है, चाहे कोई हो। कभी इस चीज को लेकर आगे कंप्लेन? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज के लिए कंप्लेंट करने के लिए। आपने सोचा कि जब पार्षद से सुनवाई नहीं हो रही है तो एक बार मेयर तक पहुंच बना कर देखिए। पहले वाले मेयर नवीन जैन जी फिर भी काम करते थे, आपके इनका तो चेहरा ही नहीं मालूम। जब भी विधायक थी तब भी नहीं मालूम कि चेहरा कहाँ है इनका, किसने देखा। इस बार 2024 में जो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगा? तो मोदी जी की सरकार चाहिए, क्योंकि वो हमारे हिंदुत्व के लिए अच्छी बात है, हमारे हिंदुत्व के लिए। और संप्रदाय, तो आप बता रहे हैं कि हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है मोदी सरकार। तो हिंदू को नहीं, सांप्रदायिकता को खत्म कर रही है मोदी सरकार। इस चीज़ के लिए मैं अहम मानूंगा। कहीं कोई दंगे नहीं, कहीं कुछ नहीं। बस मोदी जी इस चीज़ के लिए नहीं आएंगे, मोदी जी इस चीज़ के लिए नहीं आएंगे। ना करना होगा तो नीचे सांसद को, पार्षद को, नगर निगम के अधिकारियों को ये काम, ना कि किसी और को करना पड़ेगा। आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर गंदगी को लेकर? का नहीं माहौल, ये हिंदुत्व का माहौल नहीं है। मोदी जी हर चीज़ के लिए अच्छा कर रहे हैं, पर यही है कि इस चीज़ के लिए मोदी नहीं आएगा अकेले के लिए। ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मतलब ये एक नेटवर्क का फॉल्ट है जिसकी वजह से ये परेशानियों का सामना। हमारी भी गलती है, जैसा कि ये दुकानदारों ने कोई डस्टबिन के लिए कोई बोझ नहीं लगा रखा है, ये हमारी भी गलतियाँ हैं। यानी कि हम भी इसमें सहयोगी हैं, ना कि वो सहयोगी हैं। सर एक सवाल और, सर महंगाई के बारे में क्या बोलेंगे? महंगाई तो बेटा, जब 4 आने किलो दूध था या वो 1 रुपये किलो घी था, तब भी महंगाई थी। और आज महंगाई हो तब कौन सी गाड़ियाँ कमती हो गई? मेरे को आप ये बता दीजिए। महंगाई को रोते रहते हैं। पिछले 70 सालों की जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए सर गवर्नमेंट को? जो हमें जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं इसके लिए पैसा गवर्नमेंट तो लाएगी नहीं। पर इस सरकार पे कई लोगों के एलिगेशन ये होते हैं कि जो बढ़ रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है और जो घटा हुआ है वो और घटता। कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब 85 रुपये का सिलेंडर आता था, जब 280 रुपये की सब्सिडी थी, क्यों देती थी सरकार? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब 85 रुपये का सिलेंडर हमको मिलता था तो 285 रुपये की सब्सिडी क्यों देती थी उस समय? 80 के समय पे भाई सब्सिडी उसी दिन से खत्म करती तो आज हमको महंगाई झेलनी थी। सब्सिडी की बात अगर आप कर रहे हैं तो जब शुरुआत में सब्सिडी चालू करी थी इस गवर्नमेंट ने तो एक अच्छा खासा पैसा अकाउंट में जा रहा था, लेकिन अब मात्र 10 चालू करना था हमको मूर्ख बनाने के लिए, पब्लिक को। नहीं सर, सब्सिडी चालू हुई है और उसका अच्छा पैसा लोग क्यों, आप बताएं सब्सिडी चालू हुई थी कि नहीं हुई थी बेटा? और एक अच्छा खासा अमाउंट लोगों के अकाउंट में 75 रुपये का सिलेंडर आता था, जब गवर्नमेंट को पड़ता था 385 रुपये का, तो 85 रुपये हमारे ऊपर 300 रुपये एहसान कर दिया सब्सिडी दे करके। अच्छा आप एक बात बताएं, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की ये कहकर कि गरीबों के हर घर में चूल्हे की जगह गैस उन्होंने पहुंचा रही है। मोदी जी की गलती है। गरीब कि मोदी जी कितने गरीबों को देखने जाएंगे? मोदी जी कितने गरीबों को देखने जाएंगे? किसको मिली है? जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलती है, यह सब बंदर बांट हो जाती है। तो बेसिकली आप नेटवर्क का फॉल्ट बता रहे हैं। नेटवर्क का फॉल्ट है। आप ये बताएं, आप क्या करते हैं अभी? स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? स्टूडेंट। क्या कौन सी क्लास में है? इंटर में। 12th में? किस स्कूल में? BS इंटर कॉलेज। अच्छा, क्या सोचा है फ्यूचर में क्या करना है? कहाँ जाकर अपनी गवर्नमेंट जॉब लगानी है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है, क्या करना है? आर्मी की तैयारी करेंगे। आर्मी की तैयारी करनी है? यस। तो उसके लिए क्या कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ती है जो इस गवर्नमेंट से आपकी उपेक्षा है लेकिन आपको प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है? क्या तैयारी, तो इंटर के बाद तैयारी करूँगा मैं, अपनी ड्राइंग वगैरह इंटर शहरी दे दे, हमें प्रदूषण मुक्त शहरी दे दे, जो कि हमारी गलतियों के कारण बना हुआ है। हमारी भी गलतियाँ हैं। एक घर में 6 गाड़ियाँ होनी चाहिए, पहले कहाँ थी 6 गाड़ियाँ? हम रोते हैं महंगाई को, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई। कहाँ से महंगी हो गई? किसके लिए महंगी हो गई है? आप जब बताइए मेरे को, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए, मैं ये चीज़, आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि किसके लिए महंगाई हो गई, किस लिए नहीं। इस देश में हर तकबे का एक आदमी है, कोई मिडिल क्लास भी है, कोई अपर क्लास भी है, कोई लोअर क्लास भी है। हर किसी के हिसाब से अपनी अपनी सिचुएशन है। कोई कहता है कि महंगाई कम है, कोई कहता है महंगाई ज़्यादा है। मैं आज यहाँ इसीलिए हूँ, नहीं, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, कोई महंगाई नहीं है। वो सन 70 को 74 को देखते हुए
कोई महंगाई नहीं है, आज की अपेक्षा कोई महंगाई अभी थोड़ी देर पहले एक महिला ने हमसे कहा था कि उन्हें बच्चों की फीस देनी पड़ती है, तमाम खर्चे होते हैं वो 10 लाख रुपए की गाड़ी कहाँ से आ गई? 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं, वो पैदल ही थी, उनके पास गाड़ी नहीं थी। मैडम, और जो दारू बिकती है 99%, जो इतनी दारू के लिए पैसे आ जाते हैं उनके पास, दारू नहीं, दारू के लिए पैसे आ जाएंगे, 100 रुपए का मसाला खाने के लिए मेरे पास पैसे आ जाएंगे, और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं आएंगे। आप ये बताइए, महिला थोड़ी जाकर दारू पी रही है या गुटखा खा रही है। बेटा, कम से कम 25% महिलाएं दारू पीती हैं और 50% महिलाएं गुटखा खाती हैं। पर वो एक ग्रस्त महिला है जो स्कूल से पैदल अपने बच्चे को लेने जा रही थी, वो आज अपनी त्राही बता रही देश नहीं चलता, एक जने से देश नहीं चलता है। नहीं, वही बात तो है, एक जने से देश नहीं चल रहा। अगर आप सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई सही है। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, सही बात है, बिल्कुल मानेंगे, पर ये है कि भाई कम से कम उसको, उस महिला को ये सोचना चाहिए कि हमें अपने नेटवर्क में अपने हिसाब से एक एजुकेशन, सरकार भी अच्छे एजुकेशन देती है, ऐसी बात नहीं है नहीं देती है। मैं भी सरकारी हॉस्पिटल में दिखा गया हूँ कि मेरे को क्या सुविधा नहीं मिली। जो बाजार में 1400 रुपये की रिपोर्ट हो रही थी, वो मेरी मात्र 140 रुपये में हुई। भाई उसके लिए हमें भी तो टाइम खर्च ही नहीं हुआ, कोई टाइम खर्च नहीं हुआ, प्रॉपर आपको कम्युनिकेट किया गया। बिल्कुल कम्युनिकेट किया गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में क्या बोले? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही सुख सुविधा मिलती है? हाँ सही है, नंबर लगाना पड़ता है। एक टाइम नहीं लगता, लोग ढंग से टैकल कर लेते हैं। नहीं, नंबर लगाना पड़ता है, टाइम तो लगता है। नंबर तो लगाना पड़ता है, लेकिन जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आपको जिस तरीके से प्रेफरेंस दी जाती है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी जाती है? वो नहीं। नहीं, हाँ, के लिए पैसा चाहिए, प्राइवेट के लिए हमारे पास पैसे आ गए, और सरकारी के लिए हमारे पास 2 घंटे नहीं है। माँ वो कह देगा 1500 रुपये की जांच करा के लाओ, और उसके लिए 2 घंटे नहीं बैठा जाएगा। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन बात प्राइवेट और सरकारी सुख सुविधाओं की है। सरकारी नौकरी अच्छी होती है, लेकिन सुविधाएं क्यों खराब होती है? वो हमारी वजह से, क्योंकि हमने उसको रिश्वतखोरी में डाल दिया, इसीलिए। नहीं तो क्या पहले के जमाने में कि सरकारी कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल थे? अब आप मुझे ये बताएं, करप्शन है कहाँ? पब्लिक में है या गवर्नमेंट में है? 50% पब्लिक, 90% पब्लिक देती है करप्शन कराने के लिए कि मेरा काम जल्दी हो जाए, उसमें मैं भी भागीदारी हूँ। तो मतलब गवर्नमेंट कहीं फॉल्टी नहीं? नहीं, गवर्नमेंट फॉल्टी नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। नहीं कर सकते हम, अपने नंबर का इंतजार नहीं कर सकते। और इस चक्कर में जो लोग घुन लग जाता है, जो औरों में, जिनको वाकई में जो एक नेटवर्क से जाना चाहिए, वो तो लगा ही रहेगा, वो हमेशा लगा ही रहेगा, क्योंकि वो शुरुआत डाल गए। हमारे जो पैसे वाले जो थे, जिनको जल्दी जाना है, वो पैसे वाले डाल गए, झंडा दिखा के जल्दी घुस गए अंदर, हॉर्न बजा के अंदर जल्दी घुस गए, उसके लिए वो है, बाकियों के लिए नहीं है। अब आप एक बात में मुझे ये और बता दें कि 2024 में आप वोट किसको देने जा रहे हैं? मोदी जी, खुलेआम मोदी है तो सब कुछ है, यानी है तो मुमकिन है, ये मुमकिन भी है, सब कुछ भी है, सांप्रदायिकता भी दंगे नहीं है कहीं पर भी, कुछ भी नहीं, कहाँ पे? ये थे सर, इन्होंने तो बता दिया कि भाई मोदी हैं तो मुमकिन है, और उनके अलावा इनके पास तो कोई विकल्प है ही नहीं है। बेशक चाहे मोदी जी का नेटवर्क खराब हो, चाहे वो गंदगी फैली हुई हो, या कोई सुख सुविधाएं नहीं, कोई सुख सुविधाएं नहीं हो आम जनता को, लेकिन मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।